अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ असलान महमूद मलिक फ्रॉम असलान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, मैं जानता हूँ वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं और आप लोगों को प्रॉपरली मैं गाड़ी का अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मसला वही है कि ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, फिर जिम, ये सब कुछ, तो गाड़ी के पास जाने का मुझे मौका बहुत ही कम मिल रहा है। उसी के साथ साथ गाड़ी के जो सारे जो काम वाम जो है वो वही बात है कि मैं जो करवाता हूँ वो सैटरडेज़ को ही मैं जाता हूँ गाड़ी के पास। फिर आधा टाइम तो मैं वहाँ पे प्लाजा के अंदर ही होता हूँ, चीज़ें देखना, ये करना वो करना, सब कुछ कर आके तो ये सब कुछ हो जाता है। तो वही बात है कि वीकेंड के ऊपर जब टाइम मिलता है तो मैं कहता हूँ भाई अपनी यूट्यूब फैमिली को कैसे मैं भूल सकता हूँ। तो जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं, जो काम वाम हो रहे हैं अभी, जो चीज़ें सब पहले कर दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ कमरे में, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या नई चीज़ें मैं लाया हूँ, सब दिखाता हूँ मैं आपको। तो कैमरा मैं ज़रा घुमाता हूँ तो ये देखें। अभी फ़िलहाल क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि कराची में एकदम से जो है गर्मी जो है वो परमिशन लिए बगैर ही आ जाती है, वो बता के नहीं रहती मैं कब आ रही हूँ कब नहीं आ रही हूँ। तो गाड़ी चला चला के बंदे का अंदर जो है गाड़ी में बारबेक्यू बन जाता है। और स्पेशली और कोई वो गाड़ी हो जो बंदे ने मॉडिफाई की हुई, जिसको इंसान भगाए सब कुछ करे, तो उसमें कभी कभार एक स्टेज ऐसा आता है कि बंदा कहता है यार इसमें भी एसी होना चाहिए है। तो इसका एसी का भी जो है यहाँ पे भी काम होगा। तो इंशाल्लाह एक तरह से ये भी आप कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में इंशाल्लाह एसी भी ऑन होगा। तो यहाँ पे इसका सारा मैंने एसी का ब्लोअर वगैरह मैंने चेक कर रहा था बैठ के, इसका मैं जो है ठीक है ये सब कुछ करके, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि इस गाड़ी के अंदर इसका एसी का हम लोग ओरिजिनल ही सामान डालें सब कुछ जो है ठीक है। तो ज़रा सामान में आप लोगों को दिखाऊँ क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले देखें ये एसी का डक्ट है, इसका जो ब्लोअर वाला हिस्सा जो होता है ठीक है। उसके साथ साथ ये इसके शटर्स है सारे ठीक है। और एक चीज़ इसके ये उसका पहले ये देख लिया ब्लोअर है, ये इसके ब्लोअर की स्पीड की रेजिस्टेंस वगैरह जो है सारी कॉइल्स टंगस्टन वगैरह ये सब लगा हुआ है इसके अंदर जो है ठीक है। और ये है सब कुछ। उसके साथ ये जो बॉक्स है इसकी कूलिंग कॉइल का बॉक्स है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर से मैंने निकाल दी क्योंकि कराची के अंदर हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हीटर का इसका रेडिएटर है, ये मैंने निकाल दिया। इसको मैं फेंकूंगा नहीं, इसको ये ओरिजिनल इसकी चीज़ है, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा। तो ये है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो इंसान लगा लेता है इसके अंदर जो है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको मैंने निकाल के साइड पर रख दिया मैंने इसको ठीक है। उसी के साथ साथ अगर इस साइड पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये इसकी कूलिंग कॉइल पड़ी हुई है ठीक है। ये आप लोग ज़रा देख सकते हैं गौर से कि कूलिंग कॉइल माशाल्लाह से 1986 की गाड़ी है ये, 1986 की गाड़ी। अच्छा, एक और मज़े की बात है इसका, जब मैंने ये खोला है इसका जो क्या नाम है यार क्या कहते हैं इसको, इसका जो ब्लोअर मोटर का जो उसका जो एसी का डक्ट जो है जब वो मैंने खोला है उसके अंदर से मुझे जो है 3 कॉइन्स मिले हैं जो कि वाकई में ही 1986 और 1980s के ज़माने के जो कॉइन्स होते थे, 50 रुपीज़ का कॉइन जो होता था वो और समथिंग इस तरह से कुछ मिले थे मुझे जो है। तो वो उसके अंदर से निकले हैं। अब कहने का मकसद ये है कि इसकी कॉइल की आप लोग कंडीशन अभी भी देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश लग रही है, कहीं से गली सड़ी हुई नहीं लग रही, कुछ नहीं। बस इसको थोड़ी सर्विस की ज़रूरत है। उसके बाद इसके कुछ ये जो जॉइंट्स वगैरह है बस ये चेक करके, और इंशाल्लाह मुझे जो चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी वो चाहिए होगी इसका अच्छा सा कंडेंसर, इसका कंप्रेसर और बाकी इसकी जो लाइनिंग वाइनिंग जो वो चाहिए होगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी है मुझे यहाँ पे कि ये देखें इसका जो ऊपर का जो स्टीयरिंग का जो कवर वो जो था, सॉरी असेंबली का कवर जो था कार्बन फाइबर में रैप हो चुका था ये जो है। तो ये वही रैप मैंने जो करने की कोशिश करी तो मुझसे नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये बाहर से खड्डा मार्केट से करवाया था जाके एक बंदे को पैसे दे के उससे जो है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये जो है ठीक है। उसी के साथ साथ ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। और एक बड़ा सरप्राइज अभी आप लोगों को मैं देता हूँ, एक अच्छा सा बड़ा सा सरप्राइज। मैं दूसरे रूम में ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आहा, सीट्स बन के आ गई मेरी जो है सीट्स, बिल्कुल देखिए ये RX-8 फॉर्म की, RX-8 की जो सीट्स होती है उसकी फॉर्म के अंदर ये मैंने उसको जो है मैंने कस्टम बिल्ड करवाया इन सीट्स को जो है अपनी मर्जी का। इसको मैंने कपड़ा भी चूज़ किया है मैंने ठीक है, लेदर है इसका जो है ये देखें आप लोग। और उसी के साथ साथ जो है इसकी ये सारी जो ऊपर की बकेट सीट्स और जो मतलब इसकी जो ये फोमिंग वगैरह जो ये भी सारी मैंने खुद से करवाई है इसकी जो है। ये इसकी जो है ये पीछे रेयर सीट्स है इसकी, ये इसको ऊपर का वो है जहाँ पर टेक लगाते हो, ये नीचे का कुशन है इसका जो है। उसके साथ साथ यहाँ भी काम चल रहे हैं इसके जो है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जो है ये बेसिकली इसके पीछे के जो रेयर ग्लास जो होता है इसकी किसी तरह से डिफॉगर्स में ऑन करना चाह रहा था, तो उसका भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिफॉगर्स नहीं ऑन। और इसकी ग्रिड में कोई मसला इसको मैं बाद में देखूंगा आराम से, क्योंकि अभी गाड़ी आने में टाइम है। तो ये सीट्स तो आप एक दफ़ा देखें यार भाई की सीट्स कैसी लग रही हैं। ये पीछे जो टॉवल जो आप लोगों को पड़ा हुआ नजर आ रहा है
ये टॉवल से जो है अभी इसको ये जब सीट्स वगैरह आई थी उसको हम लोगों ने सारा क्लीन किया था इसको जो है, जो इतनी चमक धमक के जो है हमने फिर पैक बेसिकली उन भाई ने भी पैक करके इनको भेजा था, तो बट इसको जो है मैंने क्या नाम है इसका अपने तरीके से साफ वाफ करके फिर उसको मैंने सही तरह से पैक किया था। ये देख सकते हैं आप लोग जो है। दूसरा रूम में आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे भी गाड़ी की मेरी चीज़ों का कब्जा हुआ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे भी सारी गाड़ी की चीज़ें ही पड़ी हुई है। एक चीज़ आप लोगों को मैंने दिखाई नहीं, इसकी जो सामने की जो एसी की जो होती है, जो पैनल जो होता है, प्रिंटेड पैनल जो होता है, उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इसका भी पेंट उतार दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो है मैंने मार्कर से उसको सही करने की कोशिश कर दी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके अंदर ये देखिए एसी का मैंने बटन खुद से लगाया, क्योंकि शायद आप लोगों को जिस तरह से पता है, जो लोग पुराने लोग हैं, कि उसके अंदर यहाँ पे बटन के अंदर ही छोटी सी नॉब आती है ऑन ऑफ करने की, लेकिन आई डोंट लाइक दैट थिंग, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा स्पेशल कोई चीज़ चाहिए थी, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मैंने बटन फिट किया है। ये हो गया सब कुछ जो है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है, हाँ, ये मैं लेके आया था अपनी गाड़ी के लिए जो है, ये मेरी स्प्लिट फायर वायर जो है, ये पुरानी मैं पहले यूज़ करता था, उससे अच्छी वाली मैंने बनवाई है, ये 8 mm वाली जो है। उसी के साथ साथ ये बॉश के मैं जेन्युइन प्लग्स उसके लिए मैं लेके आया था, ठीक है। और क्या क्या मैंने काम किया है गाड़ी का, वो ये काम किया है कि जो है ये देखें आप लोग जो है, इसकी ये जो वायरिंग वो सारी जो है, ये इसकी डैशबोर्ड की वायरिंग है, यानी कि जो डैशबोर्ड के अंदर जाती है, उसका मैं सारा में बैठ के सही वही मैंने किया है। इसकी ये देखें मैंने ये किया, इसका ये जो एसी है जो रोटरी स्विच जो ऑन ऑफ करने का उसको सही किया था मैंने। ये सारी वायरिंग की जो कटी पटी हुई इसको मैंने सही करके रखा है मैंने। एंड में इसके ऊपर पूरी ब्लैक टेपिंग करनी है वायरिंग के ऊपर जो है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी मैं वैसे ही बैठ के कच्ची पक्की जो है इसको मैंने जोड़ा फोड़ा है इसको जो है मैंने। बस फिलहाल यही कुछ है। अब थोड़ी सी हम लोग बातें करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। पूरा देखें बेड मेरा सब कुछ जो है ऑक्यूपाई हुआ है, वो सामने वाली जगह है देखें, हर चीज ऑक्यूपाई हुई है, हर चीज। हाँ तो गाइस, बातों में भाई अब मैंने यही करना है आप लोगों से कि यार साफ बात है, आप लोग जब गाड़ी मॉडिफाई करते हो, गाड़ी रिस्टोर करते हो, कुछ भी करते हो, बेशक चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, व्हाटएवर, सबसे जो बड़ी जो चीज़ आप लोगों को जो चाहिए होती है और जो मतलब आप लोगों को एक तरह से जो है जो अपने दिमाग में रखनी होती है, डैट इज़ पेशेंस। सब्र आप लोगों को रखना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी कूल डाउन आप लोगों को रहना पड़ता है, वरना अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपके अंदर अगर आप एग्रेसिव बहुत हो, तो फिर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इनसे प्रोजेक्ट्स वगैरह से आप लोग दूर रहो फिर जो है, क्योंकि होगा यही कि आप लोगों को 10,000 लोगों से सामना आप लोगों का होगा। वो मैकेनिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं, डेंटर्स, पेंटर्स, व्हाटएवर जो कुछ भी है। और सबसे ज़्यादा जो आपको जो ख्वारी जो करनी पड़ती है वो ये है कि जब आप अपने ऑफिस को और साथ साथ जो है आप जब इन चीज़ों को मैनेज करो, जब आप मार्केट जो, अच्छा मज़े की बात है, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी मॉडिफाई करो, जैसे मेरी ये शैरड 86 की, इसके पार्ट्स नहीं मिलते, मतलब मार्केट में एक जगह से पार्ट नहीं मिलते, डिफरेंट जगह पे पूरी मार्केट में आपको घूमना पड़ता है, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, एक तरह से इसमें भी आपका पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को पेशेंस चाहिए। बाज़ लोग होते हैं, मैं देखता हूँ मार्केट में जाकर बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं हर किसी से, ये वो फलाना ढमकाना, तो ये अलग चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि बाज़ तो दफ़ा जब काम वाम होता है तो डेंटर्स वगैरह जो होते हैं इनको भी आदत होती है, बाज़ झूठ बोलते हैं कि जी सर हो गया काम, जब आप जाके देखो तो काम नहीं हुआ हुआ होता है, फलाना इस तरह से। अब ख़ास तौर पे आजकल जो जितने लोगों को जो जिन चीज़ से प्रॉब्लम होती है वो डेंटर्स होते हैं, क्योंकि डेंटर्स कभी भी अपनी ज़बान के पक्के नहीं होते हैं। डेंटर्स क्या करते हैं कि डेंटर्स डंडी मारते कामों में, क्योंकि अब बेशक ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे कराची के अंदर अभी जो डेंटर्स है वो बदनाम है। मैकेनिक्स को, इलेक्ट्रिशियंस को और दूसरे लोगों को कोई इतना कुछ नहीं कहता जितना बदनाम लोगों ने डेंटर्स को किया हुआ है। और मेरे हिसाब से एक तरह से सही भी बात करते हैं लोग जो है, क्योंकि डेंटर्स जो होते हैं ना, डेंटर्स कभी भी एक तरह से वो लॉयल्टी के साथ काम नहीं करते हैं, वो बस अपनी जान छोड़वाते हैं काम से जो है। तो खैर मेरे तो ये अल्लाह का शुक्र है जो मुझे जो डेंटर मिले हैं, जो अंकल जो है काफ़ी ही इज़ अ नाइस गाय, और काम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा तरह से वो कर रहे हैं सब कुछ, जिस जगह से मतलब बुरा नहीं मना रहे, जिस तरह से उनको मैं काम बोल रहा हूँ कि इस तरह से करना है तो वो करके दे रहे हैं मुझे जो है। और फिर यही बात है कि पेशेंस आप लोगों को बहुत रखनी पड़ती है। डिफरेंट जगह पे आप लोगों को हर्डल्स मिलती रहती हैं, कभी सामान नहीं मिलता, कभी मतलब बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो काम पे नहीं आता, फलाना इस तरह से। तो पेशेंस आप लोगों को सबसे पहले रखनी पड़ती है।
और दूसरी बात ये नंबर 1 पे तो मैंने ये बता दी कि पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए है। दूसरी बात ये है कि आपका जो खर्चा, जो पैसे जो गाड़ी पे लगते हैं वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक जगह पे एलोकेट करके रख दिए कि भाई इस गाड़ी के ऊपर बस अपना मैंने 2.5 लाख रुपए लगाना है, इससे ऊपर नहीं लेके जाना मैंने इस गाड़ी को, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। जब आपकी गाड़ी खुलती है, आपकी गाड़ी जब खुलती है तो फिर इंसान का दिल चाहता है कि यार गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक एक चीज़ इसकी सही होनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें जिस तरह से क्लिप्स होते हैं, एसी के वेंट्स के ऊपर के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइट्स वाइट सब कुछ जो आप लोग चाहते हो, मतलब आप लोग नहीं, हर बंदा चाहता है कि जब मैं पैसे खर्च करूँ तो एक एक चीज़ परफेक्शन में आनी चाहिए है। अच्छा, वो परफेक्शन जो होती है आप एक्सपेक्ट करते हो, चलो परफेक्शन मैक्सिमम, चलो अगर 2.5 लाख का बजट है तो 10,000 रुपये और मतलब 260 में काम हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वही आपका कम से कम लाख रुपए का बिल तो आराम से बनवा देती हैं। अब मैं जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब जिस तरह से मैंने अपनी गाड़ी में अभी रिस्टोर करवा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार चलो गाड़ी है डेंटिंग पेंटिंग के साथ सब चीज़ों के साथ कॉस्ट कर जाएगी आराम से 2-2.5 तक कॉस्ट कर जाएगी। नहीं भाई, उससे भी ऊपर निकल गई। अब उससे ऊपर किस तरह से निकली है कि अब जिस तरह से इसके जो छोटी छोटी चीज़ें, इसकी शीशे की जो रबर की जो चैनल्स होती हैं वो ठीक है, उसके साथ साथ इसके जो रबर्स होते हैं दूसरे वाले, जो इसकी जो मोल्डिंग सब कुछ जो होती हैं वो इतनी महंगी आ गई हैं। फिर इसके जितने मेटल पार्ट्स, जो इसके फेंडर्स, इसके जो बॉनेट और बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी आ गई, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ठीक है। इसके नीचे का जो फर्श वगैरह वो तो मुझे खैर नया मिल गया था, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके ऐसे जो नहीं मिल रहे। सो मच सो कराची की सबसे मशहूर मार्केट जो शेरशाह जो है, वहाँ पे भी अब शराट्स का कुछ भी नहीं मिलता, बहुत कम लोग हैं। एक वहाँ पे पीछे कबाड़ी बैठते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ करती हैं, मिस्टर राहिल नाम है उनका, तो काफ़ी अच्छे अंकल हैं वो भी जो है। तो उनसे जो है मैं ये लेता हूँ उसका गाड़ी का कोई सामान चाहिए, लेकिन वो भी ऑन द स्पॉट नहीं सामान मुझे देते हैं, वो भी थोड़ा टाइम मुझसे मांगते हैं, 1-2 हफ्ते का, फिर वो अरेंज करके देते हैं सामान जो है। और मज़े की बात है, जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं ना, इसका सामान आपको नई गाड़ी की निस्बत बहुत महंगा मिलता है। अब वो किस तरह से मिलता है, देखिए नई गाड़ी का फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बॉनेट खरीदने जाए करोला का, तो उसका मार्केट रेट ही वही है कि भाई इधर इतने का ही मिलेगा, इससे ऊपर का नहीं मिलता है जो है। लेकिन ये पुरानी गाड़ियों का मसला होता है कि जिसके पास पड़ा हुआ होता है ना, वो अपनी मर्जी की चीज़ देता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास एक इसका, मैंने अपनी शरारत के जिस तरह से मैंने बॉनेट लिया, अब उसकी चीज़ है, अब उसका जो दिल करेगा वो उतने का वो देगा, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई अगला बंदा मजबूर है, ये चीज़ उसको कहीं से मिल नहीं रही, तो चलो थोड़े से और पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह का सीन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी फिर पास जो है जेब में और आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी अच्छा खासा होना चाहिए है। अगर ये प्रोजेक्ट कार अगर आप बना रहे हैं, या अगर कोई पुरानी गाड़ी जो है उसको अगर जंग लगा हुआ है टोटली, अगर आप उसको रिस्टोर करें, सब कुछ कर रहे हैं, तो पैसे आप लोगों के पास बेशुमार होने चाहिए हैं। पैसे अगर आप लोगों के पास कम है या कुछ है, तो फिर मैं यही रेकमेंड करूँगा कि ना करें, क्योंकि उससे होगा ये कि आप अपनी गाड़ी को खुलवा देंगे, सारे काम वाम आप कंटिन्यू कर देंगे, सब कर देंगे, एंड में ये होगा कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए तो ऑब्वियसली हर कोई ट्रबल में आ जाता है। तो ये सारा सीन होता है फिर। तो बस यही चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी। बस ये आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, अपने ब्रेन के अंदर एक चीज़ आप फीड कर लें कि जब आप रिस्टोर करवाएं कोई पुरानी गाड़ी, या अगर आप उसको कोई शौकिया तौर पे आपने रखी, उसको मॉडिफाई आप कर रहे हैं रेसिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए भी जो है, तो ये दो पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 बैंक अकाउंट एंड पॉकेट शुड बी फुल। और इतना मतलब कि उसके अंदर होना चाहिए कि वो यू कैन ईजिली अफोर्ड टू बिल्ड दैट कार, बस ठीक है। बाकी आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को थम्स अप ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि फिर इसकी शेयर की आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहो। और जो लोग कार इसके मॉडिफिकेशंस के हिसाब से, और जो है अल्लाह आपका भला करे, इसमें रिस्टोरेशन के हिसाब से जो मतलब लोग जो इंटरेस्टेड हैं और पुरानी गाड़ियों की जो मॉडिफिकेशंस वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। और शेयर्ड में जो लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि शेयर्ड मेरी खुद जो है बड़ी फेवरेट और बड़ी मेरी पसंदीदा गाड़ी है, तो उसके भी जो है जो लोग उसकी वीडियोस वगैरह देखना चाह रहे हैं मॉडिफिकेशंस की और बाकी चीज़ों की, तो वो भी जो है चैनल के साथ लगे रहे, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो और भी अभी काम रुकते थोड़ी, पर और भी बहुत सारे काम है। फिर इसमें अपना इंजन भी अपनी मर्जी का मैंने स्वैप करना है, और सब कुछ इसी तरह से कर आके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।